हरिः ओम नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में छंद परिचय नाम से अध्याय पढ़ रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो छंद लेकर मैं आया हूँ वह एक मात्रिक छंद है, अर्थात इस छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी और छंद का नाम जो है वह है गीति नामक जाति छंद है, गीति। अब देखिए, गीति छंद एक तो मात्रिक छंद है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है, और मात्रिक छंद है, अतः इसमें मात्राओं की गणना की जाएगी। ठीक, इसमें गणों की ओर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वर्णिक होते हैं छंद, वहाँ पर हम गणों की चिंता करते हैं और गण गिनते हैं, कितने गण, कौन कौन से गण हैं। यहाँ पर हम केवल मात्राएं गिनेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसी का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो गीति नामक छंद, इसके विषय में चर्चा करते हैं। गीति छंद में इसके पूर्वार्ध में जो मात्राएं होती हैं वे 12 + 12 बराबर 30 मात्राएं होती है। पूर्वार्ध में 12 और फिर 12 के पश्चात 18, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 30। प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, कुल मिलाकर मात्राएं 30 हो गई। इसी प्रकार उत्तरार्ध में भी प्रथम चरण में 12 और तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 18। यानी तात्पर्य वही हुआ कि प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 18 मात्राएं होती हैं। ये कौन से छंद में पाया जाता है? ये ऐसा लक्षण जब घटित होता है किसी छंद में तो उसे हम कहते हैं गीति नामक छंद। देखिए, इसका लक्षण जो है ग्रंथों में लिखा गया है, वह आपके सामने यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले जो लक्षण है वह श्रुत बोध नामक ग्रंथ से मैं बता रहा हूँ। एक बात, ग्रंथ का नाम नोट कर लीजिए, श्रुत बोध। श्रुत बोध का लक्षण जो है ग्रंथ का, वो मैं बता रहा हूँ। कौन से छंद का? गीति छंद का। सुनिए, यहाँ पर लिखा है, देखिए, आर्या पूर्वार्ध समम यस्याम, आर्या पूर्वार्ध समम यस्याम परार्धम अपि हंस गते। फिर छंदो विदस्तदानिम गीतिम ताम अमृतवाणी भाषन्ते। ये श्रुत बोध का लक्षण वापस से सुनिए। आर्या पूर्वार्ध समम यस्याम परार्धम अपि हंस गते, छंदो विदस्तदानिम गीतिम ताम अमृतम वाणी भाषन्ते। तात्पर्य क्या हुआ? ये जो लक्षण बताया था, इसका तात्पर्य यह होता है कि आर्या छंद के समान पूर्वार्ध में 30 मात्राएं होती है, प्रथम चरण में 12 तथा द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है। आर्या पूर्वार्ध समम, ठीक है, यस्याम परार्धम अपि हंस गते, हंस की गति के समान परार्ध में यानी उत्तरार्ध में भी समान ही होती है, यानी इसमें भी 30 होते हैं, 12 + 18। प्रथम 12, द्वितीय 18, तृतीय 12 और चतुर्थ भी 18। तो ये लक्षण में कहा गया। छंद विदस तदानीम, छंद शास्त्र के जो विद्वान हैं, तदानीम ऐसी स्थिति में गीतिम ताम अमृतवाणी भाषते, उसको गीति नामक अमृतवाणी के नाम से जानते हैं। ये श्रुत बोध नामक ग्रंथ से उद्धृत लक्षण है, जो मैंने आपको जिसका अर्थ समझाया।
आर्या पूर्वार्ध समम यस्याम परार्धम अपि हंस गते छंदो विदस्तदानीम गीतिम ताम अमृतवाणी भाषन्ते। ठीक है। अब प्रसिद्ध ग्रंथ जो है जिनका लक्षण हम अधिकतर देखते हैं, छंदो मंजरी में क्या कहा गया है, छंदो मंजरी, वृत्त रत्नाकर इत्यादि ग्रंथ हो रहे हैं छंद शास्त्र के। तो यहाँ पर छंदो मंजरी का लक्षण मैं और बता देता हूँ, छोटा सा है, सुनिए। आर्या प्रथमार्ध समम यश्याम परार्धम आह ताम गीतिम, वो का वही लक्षण है। आर्या प्रथमार्ध समम यस्याम परार्धमाह ताम गीतिम, बस इतना सा लक्षण है। आर्या प्रथमार्ध समम यस्याम, आर्या छंद के प्रथमार्ध के समान। प्रथमार्ध में क्या होता है, प्रथमार्ध समम का मतलब वही है, प्रथम तथा द्वितीय चरण में क्या होते हैं, पहले में तो होती है 12 और द्वितीय चरण में कितनी होती है 18। और यश्याम परार्धम आह, और परार्धम भी ऐसा ही होता है, वहाँ आर्या में 15 हो जाती है चतुर्थ चरण में, जबकि यहाँ पर 15 नहीं होती। यहाँ पर 12 तो तृतीय चरण में रहती है, चतुर्थ में भी 18 होती है, दूसरे और चौथे में 18 है, और पहले और तीसरे चरण में 12-12 है। ठीक है। तो आर्या प्रथमार्ध समम यस्याम परार्धम आह ताम गीतिम, ये छंदो मंजरी ग्रंथ का लक्षण है। तात्पर्य क्या हुआ, पूरा अगर हम समझेंगे इन दोनों लक्षणों के आधार पर, तो गीति नामक जाति छंद में पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध होता है, अर्थात उसमें पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में दोनों में गीति नामक छंद में प्रथम तथा प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 होती हैं। इसी प्रकार तृतीय चरण में 12 होती है और चतुर्थ चरण में 18 होती है। कुल मिलाकर अर्थात 30 + 30 बराबर, यहाँ पर इन दोनों के मिलने से, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों चरणों के मिलने से 30 + 30 बराबर 60 मात्राएं जिस छंद में है वह गीति नामक छंद होता है। अब मैं यहाँ पर आपको अभिज्ञान शाकुंतलम से जो है उद्धरण, जो श्लोक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, उसको आप सुनिए और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में फिर 12 और चतुर्थ चरण में फिर 18। तो यहाँ पर मैं आपको प्रथम और द्वितीय चरण बता दूंगा समझाकर, क्योंकि चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ समान ही है प्रथम और द्वितीय के। तो देखिए यहाँ पर हम पहले मैं आपको श्लोक बताता हूँ, वह श्लोक सुनिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का ही यह श्लोक है, और यह श्लोक उस समय का है जब शकुंतला अपने नाखूनों के द्वारा एक पत्ते पर जो है एक पत्र लिखती है दुष्यंत जी को, वह यह श्लोक है। सुनिए, शकुंतला का कथन है, वह आप सुनिए। और यह कौन से छंद में निबद्ध है, गीति नामक छंद में निबद्ध है। सुनिए। तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्य यानि। वापस से देखिए। तव न जाने हृदयं मम, ये प्रथम पंक्ति है। तव न जाने हृदयं मम, द्वितीय पंक्ति सुनिए। पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, ये द्वितीय पंक्ति हो गई। तृतीय, निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि, निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि। और चतुर्थ पंक्ति है वृत्त मनोरथान्य यानि। ये यहाँ पर चारों पंक्तियां मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर मैं मात्राओं को थोड़ा सा गणना करके आपको समझा देता हूँ, तो ये हमारा छंद संपूर्ण हो जाएगा। समझिए। तव न जाने हृदयं मम, इसमें हमारे को 12 मात्राएं घटित होनी चाहिए। तो देखिए, तव न जाने हृदयं मम, सबसे पहले गिनेंगे तव, दोनों लघु है, इसे लघु लघु कितने मात्राएं होगी, तव 2 मात्राएं हो गई।
न जाने, तो तव इसमें 2 मात्राएं, न में भी 1 मात्रा तो 3 हो गई, तव न 3 मात्रा हो गई लघु, फिर तीनों लघु वर्ण इसलिए 3 मात्राएं। जाने, जा में भी 2 मात्राएं गिनेंगे कि क्योंकि जा गुरु है, और ने में भी 2 मात्रा गिनेंगे क्योंकि न में एकार है, ए है, इसलिए तव न जाने, इसमें कुल मिलाकर मात्राएं हुई तव न 3 मात्राएं, और जाने कितनी मात्राएं, 3 और 4 7 मात्राएं। तव न जाने 3 और 4 7 हो गई। फिर हृदयम, हरि में ह्रस्व है इसलिए 1 गिनेंगे मात्राएं, द में भी 1 मात्रा गिनेंगे, हृदयम इसमें 2 मात्रा गिनेंगे क्योंकि बाद में मकार हलंत है। तो हृदयम में कुल कितनी मात्राएं हो गई, हृदयम में 4 मात्राएं हो गई। तो हो गया तव न जाने, ये 7 हो गया। हृदयम, हृदयम यहाँ पर मात्राएं हमारे पास हो गई कितनी, हृदयम, तव न जाने हृदयम, और यहाँ पर हो गई, और अंत में है मम, इसमें 2 मात्राएं हो गई, कुल मिलाकर 12 मात्राएं हो गई। तव न जाने हृदयम मम। ठीक, अब पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, इसमें जब गिनेंगे तो 18 हो जाएगी। पुनः इसमें हो गई 3 मात्राएं, कामो 4 मात्राएं, दिवापि तो दी में 1, वा में 2 और पी छोटा है इसलिए उसमें 1, तो दिवापि में मात्राएं 4, रात्रावपि, रा त्रा इसमें 4 मात्रा, और व पी इसमें 2 मात्राएं हो गई, कुल मिला के 18। तो इस प्रकार पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, इसमें 18 मात्राएं हो गई। देखिए एक बात ध्यान देंगे, वो बात ध्यान देने की ये है, चरण के अंत में यदि मात्रा घट रही है, जैसे वहाँ वर्णों की बातें लघु होते हुए भी गुरु मान लिया जाता है, अथवा गुरु होते हुए भी लघु मान लिया जाता है, जैसा छंद का जो है लक्षण है उसके अनुसार जो घटित हो रहा है अंत में, तो चरणांत में हम लघु को गुरु कर सकते हैं, और यदि गुरु को लघु भी कर सकते हैं, गुरु को लघु कर सकते हैं और लघु को गुरु कर सकते हैं। लेकिन ये चरण के अंत में ही है जहाँ पर हमारे को मात्राएं अथवा वर्ण कम पड़ रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, ये ऐसी स्थिति में हर जगह लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रथम और द्वितीय चरण गिना के बता दिए हैं। तव न जाने हृदयम मम, यहाँ पर मात्राएं 12 है, और पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, यहाँ पर मात्राएं 18 है। ठीक है, बाकी तीसरा चरण तो आपको मालूम है, निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि, इस प्रकार आप गिन लेना जैसे मैंने द्वितीय और प्रथम गिनाया। निर्घृण, निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि, और अंत में है वृत्त मनोरथान्य यानी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पूरा हो गया। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथान्य यानी। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, जो कि गीति नामक छंद में निबद्ध है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे दोबारा कि हमें जो उदाहरण प्रस्तुत करने हैं छंदों के, वे समस्त उदाहरण हमें अभिज्ञान शाकुंतलम से ही गृहीत होने चाहिए, दूसरे किसी ग्रंथ के उदाहरण मान्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ निर्धारित किया गया है। ठीक, अब मैं आपको वापस एक बार लक्षण और एक उदाहरण बता देता हूँ, ये पुनः, ताकि आपको स्मरण हो जाए। सबसे पहले गीति छंद के पूर्वार्ध में मात्राएं 12 प्लस 18 बराबर 30, उसी प्रकार उत्तरार्ध में भी 12 प्लस 18 बराबर 30। अब इसका लक्षण सबसे पहले श्रुत बोध नामक ग्रंथ का है। आर्या पूर्वार्ध समम यस्याम परार्धम अपि हंस गते छंदो विदस्तदानिम गीतिम ताम अमृतवाणी भाषन्ते। ये श्रुत बोध का है। आर्या पूर्वार्ध समम यस्याम परार्धम अपि,
यस आर्या पूर्वार्ध समम यस्याम परार्धम अपि हंस गते छंदो विदस्तदानिम गीतिम ताम अमृतवाणी भाषन्ते। ये श्रुतबोध का लक्षण है। अब छंदो मंजरी का क्या लक्षण है? आर्या प्रथमार्ध समम यस्याम परार्धम आहताम गीतिम, ये छंदो मंजरी का लक्षण है। और इसका अर्थ मैंने बता ही दिया, गीति नामक छंद में पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध होता है, अर्थात उसमें प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18, उसी प्रकार तृतीय चरण में फिर 12 और चतुर्थ चरण में फिर 18, कुल मिलाकर 30 मात्राएं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मिलाकर 30 कुल मिलाकर 60 मात्राएं जिस छंद में हो जाती हैं वह गीति नामक छंद होता है। उदाहरण मैंने बता दिया, तव न जाने हृदयम मम, तव न जाने हृदयम मम, पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यम यानी। ये चतुर्थ पंक्ति वापस से देख लीजिए। तव न जाने हृदयम मम, पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यम यानी, ये हो गई। इस प्रकार अब हम अगले छंद का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।